उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा। उड़ीसा के पुरी में 9वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसे किया? जेपी नड्डा। कहाँ माउंट फेंटालियम ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? इथोपिया। कहाँ माउंट फेंटालियम ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? इथोपिया। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस। भारतीय सेना ने कहा विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोर राजकुमार राजादित्य। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोर राजकुमार राजादित्य। 30 वर्षों बाद कम गिद्धों को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका। 30 वर्षों बाद कम गिद्धों को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? कश्मीर। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? कश्मीर। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? अमेज़न। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया? अमेज़न। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह। 300 वनडे मैच खेलने वाले सातवें भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम। कहाँ के ऋषिकुंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा स्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापट्टनम। कहाँ के ऋषिकुंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा स्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? भोपाल। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? भोपाल। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRFC। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? IRFC। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू पोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? अमेरिका। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका। फीफा ने किस देश को 2026 का विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? रूस, कांगो, पाकिस्तान। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? रूस, कांगो, पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का विमोचन कहाँ हुआ है? स्पेन।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का विमोचन कहाँ हुआ है? स्पेन। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल। कौन कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? अमेरिका। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? अमेरिका। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? बांग्लादेश। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र पटेल। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र पटेल। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अध्यक्ष 2025 में भाग लिया है? गोवा। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? गोवा। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? असम। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? असम। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन से स्तर है? बुर्किना फासो। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन से स्तर है? बुर्किना फासो। भारत ने T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? रूस। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? रूस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? HDFC। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC। जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन से स्तर है? फ्रांस। जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन से स्तर है? फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली। किसे अगेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया है? उदय प्रकाश। किसे अगेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया है? उदय प्रकाश। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? चीन। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार मिलेगा? चीन। पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार। पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार। किस राज्य ने चापचर कूट त्यौहार मनाया है?
मिजोरम। किस त्यौहार ने चापचरकुट त्यौहार मनाया है? मिजोरम। ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उद्योग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धार्थ बंटिया और अलेक्जेंडर डोस्की। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धार्थ बंटिया और अलेक्जेंडर डोस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बैंड कौन बन गया है? LIC। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश। 2025 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी SpaceX के साथ समझौता किया है? एयरटेल। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? एयरटेल। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नडार। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नडार। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात एल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात एल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ इंडिया ओशन दिया गया है? मॉरिशस। प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ द इंडिया ओशन दिया गया है? मॉरिशस। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयरएक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? नासा। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयरएक्स एंड पंच मिशन लॉन्च किया है? नासा। IQAir जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 का 5वां स्थान पर रहा है भारत। IQAir द्वारा जारी 7वां वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कौन से इस पर है? भारत। सिप्री की रिपोर्ट के विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। फरवरी 2025 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शुभमन गिल पुरुष में और अलाना किंग महिला में। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? ₹112। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? ₹12। किसने महिलाओं के लिए सी टारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ। किसने महिलाओं के लिए सी टारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ। 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग। हाल ही में एआई संचालित मीडिया कंपनी प्राइमेक्स किसने शुरू की है? अजय देवगन। हाल ही में एआई संचालित मीडिया कंपनी प्राइमेक्स किसने शुरू किया है? अजय देवगन। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? मॉरिशस। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? मॉरिशस। चर्चा में रहा संजनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। चर्चा में रहा संजनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 25.17%। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। माधो नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख। माधो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? भारत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? भारत। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। सूर्य के बाहरी आवरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन 5 मिशन लॉन्च करेगा? नासा। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन 5 मिशन लॉन्च करेगा? नासा। किसने 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? झारखंड। किसने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एथलीट समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका। हाल ही में वार्षिक सेंट एथलीट समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने PM युवा शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किया है? 3.0 शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय। भारत और किस देश के बीच किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? चिली। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली
संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है चिली। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। वेब्स 2025 का संस्करण का 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई किया जाएगा, मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? टाटा पावर। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से आस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्ति को जोड़ा है? 6। गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल। गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब WPL का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? 2020 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। किसने जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रसार भारती। किसे जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रसार भारती। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास। इंडियन मास्टर्स लीग्स 2025 का फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने। इंडिया मास्टर लीग IML 2020 का फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? 33। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? 33। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? हरमनप्रीत सिंह। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। किसने 15वें हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हॉकी झारखंड। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हॉकी झारखंड। पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री 2025 में कौन सा पदक शीर्ष पर है? भारत। पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? भारत। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित करने वाले मंदिर का उद्घाटन
कहाँ किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तेलंगाना। राष्ट्रीय युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तेलंगाना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है? सिक्किम। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है? सिक्किम। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्विस AI। UIDAI ने आधार सेवाओं में बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्विस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर। भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र मतलब प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? दिल्ली। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई? पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश के स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की गई है? मालदीव। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा? नॉर्वे। 19 मार्च 2020 को जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा? नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? फिनलैंड। 2025 के विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? फिनलैंड। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? मधुलिका झा। किसने पत्रकारिता 2020 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? मधुलिका झा। चर्चा में रही सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र। चर्चा में रही सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? राम सुतार। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे किस IIT ने
हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? पंजाब। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? पंजाब। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? हरियाणा। उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ स्थापित होगी? हरियाणा। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। निटुम्बो नदी नदेतवा में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया। निटुम्बो नदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार। कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? मथुरा। कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? मथुरा। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। किसे ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्रीज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? गुंटर ब्लॉक्सेल। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? गुंटर ब्लॉसेल। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? आगरा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? आगरा। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता? नाहद सिंह। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया। IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितनी प्रतिशत रही है? 105। IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत रही है? 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है?
नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा आयोजित की है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई। भारत में आने वाले प्रश्नों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत में आने वाले प्रश्नों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? R.K. श्रीराम कुमार। किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? R.K. श्री कुमार। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24%। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24%। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एथेरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एथेरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम से। किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? IIT गांधीनगर। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? IIT गांधीनगर। किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन। किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश। किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? बांग्लादेश। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया? जय भट्टाचार्य। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। किस राज्य की टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। किस राज्य की टीबी परीक्षण के लिए उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद UCC मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किसे नीति आयोग ने पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया है? राजीव गौबा। किसे नीति आयोग ने पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया? राजीव गौबा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 दूसरे संस्करण में। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशों ऐसी। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आईसीसी एथलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। आईसीसी एथलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा शारदा नदी की कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। किसे प्रधानमंत्री मोदी सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार मिश्रा। किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार मिश्रा। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक प्रतिबंध लगाया गया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किसे भारतीय ओलंपिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। किसे भारतीय ओलंपिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? राहुल भावे। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ युवा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ गवाह। सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राज़ील। 10वां ब्रिक्स नीति संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राज़ील। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशीवारा। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? कार्टोसैट 3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंपों के बाद की तस्वीरें ली? कार्टोसैट 3। जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, भारत में मुकेश अंबानी। जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, भारत में मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नड्डा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नड्डा, HCL टेक। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय
निर्यातक देश कौन बना है? भारत। पहला स्थान केन्या। श्रीलंका को पछाड़ दो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? भारत। पहला स्थान केन्या। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल।